अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूं। और स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.10 के जो क्वेश्चन हैं इनको थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन भी कहते हैं, इनको रियल लाइफ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम से मुराद हमारी डेली लाइफ में, हमारी आम ज़िंदगी में जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मैथ को इस्तेमाल करते हुए उसको सोल्व कर लेते हैं। इसे कहते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम। स्टूडेंट, हमेशा की तरह पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। द लेंथ ऑफ स्क्वेयर्ड शेप्ड बॉक्स, स्क्वेयर्ड शेप्ड बॉक्स की जो लेंथ है इज़ 324 सेंटीमीटर। मतलब कहने का कि हमारे पास एक स्क्वेयर्ड शेप बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है वो 324 सेंटीमीटर है। ओके हो गया। फाइंड द एरिया, हमने इसका एरिया फाइंड करना है ऑफ द बॉक्स। इस बॉक्स का हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर शेप क्या होती है। सुना, स्क्वायर शेप ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें 4 साइडें होती हैं और चारों की चारों साइडें इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक शेप है, जैसे ये मेरे पास एक शेप है, इसकी 4 साइड्स हैं। कितनी साइडें हैं? 4 साइडें। एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, मतलब 4 साइडें। और चारों की चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी है, उतनी ही इसकी है, उतनी ही लेंथ बराबर है, मतलब बराबर है सभी की। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो लेंथ है इस स्क्वायर बॉक्स की, ये जो हमारे पास स्क्वायर बॉक्स है इसकी लेंथ कितनी है? 324। इस लेंथ को मैं नाम एल का दे देता हूँ। एल से मुराद लेंथ, और कितनी है? 324 सेंटीमीटर है। ये लेंथ 324 है। अगर ये लेंथ 324 है तो ये भी बराबर है, सभी लेंथ बराबर है। जब बराबर है ये भी 324, ये भी 324, ये भी सारी 324 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द एरिया, हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है स्टूडेंट? ये जो हमारे पास बॉक्स है, ये अंदर वाली स्पेस को एरिया कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? एरिया है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, हमने एरिया तो फाइंड करना है, लेकिन कैसे करेंगे? स्टूडेंट, जो स्क्वायर शेप होती है ना, इसके एरिया का फार्मूला एक ही है। एरिया का फार्मूला एक ही है, लेकिन शर्त यह है वो स्क्वायर होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ एरिया। एरिया के स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ये फार्मूला है। लेंथ हमें दी गई, हम यहाँ पे पुट करेंगे, एरिया हमारा आ जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया? हमें दिया गया लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर्ड बॉक्स। हमारे पास जो स्क्वायर बॉक्स है इसकी लेंथ में हम नाम रख लेते हैं एल का। क्या नाम देते हैं? एल का नाम रख लेते हैं। और इसको हम लेट यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट, हमने लेंथ को क्या नाम रख लिया? एल नाम रख लिया। और ये हमारे पास लेंथ कितनी है? 324 सेंटीमीटर है, 324 सेंटीमीटर है। ओके हो गया। एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया हमने फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं वी नाउ दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एरिया का फार्मूला हमें पता है। जो एरिया होता है वो इक्वल होता है एल का स्क्वायर। एल से मुराद लेंथ का स्क्वायर, स्क्वायर बॉक्स की जो लेंथ है उसका स्क्वायर। एल हमारे पास कितना गया है? 324 दिया गया है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। अब स्क्वायर से मुराद 324 मल्टीप्लाई बाय 324। स्क्वायर से मुराद ऊपर पावर 2 है ना, पावर 2 है तो मतलब इसको हम 2 दफ़ा लिख देंगे, 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते और हमारा एरिया आ गया। बस इतना सा काम है। मल्टीप्लाई चाहे आप डायरेक्ट कर लें, चाहे हम यहाँ पे कर दें। चलो इस क्वेश्चन की मैं आपको करवा देता हूँ।
324 मल्टीप्लाई बाय 324, तो 4 4 16 होते, 6 आएंगे हमारे पास और 1 कैरी आ जाएगा। 4 2 8 और 1 हमारे पास 9 आ जाएगा। 4 3 12 आ जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 4 8 आ जाएंगे, 2 2 4 और 2 3 6, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई, 3 4 12, 2 आएंगे हमारे पास और 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी आ जाएगा और 3 2 6 और 1 7 और 3 3 9 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास 6 आ जाएंगे। 9 और 8 17 होते हैं, 7 आएगा हमारे पास और 1 कैरी आ जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 7 और 6 हमारे पास 13 और 1 14 और 14 का हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा और 1 हमारे पास कैरी, 9 और 1 10, मतलब कहने का 1,04,976। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन इसमें ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया ना, जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो हम लिखे हैं इसका जो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर जी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह का है। द लेंथ ऑफ स्क्वेयर्ड शेप फील्ड। अब हमारे पास फील्ड है, मतलब जो स्क्वेयर शेप खेत है ना, उसकी लेंथ हमें दी गई है 36 सेंटीमीटर। अब फाइंड द एरिया, हमने एरिया फाइंड करना होता है, फील्ड खेत का एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल वही है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स और यहाँ पे लिखेंगे लेट लिखेंगे और लेट लिखने के बाद लेंथ ऑफ स्क्वेयर्ड फील्ड, हमारे पास क्या है, स्क्वेयर फील्ड है। अब स्क्वेयर फील्ड में स्क्वेयर खेत का जो लेंथ है वो हमें कितनी दी गई, 36। लेकिन लेट से मतलब हम कोई नाम रख देते हैं, एल नाम रख दिया और 36 सेंटीमीटर लिख दिया। हमने फाइंड क्या करना है, आप कहेंगे सर जी एरिया फाइंड करना है, एरिया ही फाइंड करना है। वही नाउ दैट हम कहाँ क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एरिया इक्वल होता है लेंथ का स्क्वेयर। आप कहेंगे सर जी हाँ जी, एरिया इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। एल से मुराद लेंथ का स्क्वायर। एल हमें दिया गया, बिल्कुल दिया गया 36 है, 36 का स्क्वायर लिखेंगे। 36 मल्टीप्लाई बाय 36, दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलो मैं कर देता हूँ, 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 6 जा 36, 6 आएगा 3 कैरी, 6 3 जार 18, 18 प्लस 21 आ जाएगा। ओके हो गया। 3 6 जार हमारे पास क्या 18, 8 आएगा 1 कैरी और 3 3 जार 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। 6 है 8 प्लस 1 9 2 1, मतलब 1296 आ गया। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर ही में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने आसान से क्वेश्चन, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट्स को देख के आप घबरा ना जाना कि सर जी इतनी बड़ी है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले देखें स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ स्क्वेयर्ड शेप लॉन। हमारे पास एक स्क्वेयर शेप लॉन है, मतलब यही समझ लीजिए एक ग्राउंड है जो कि स्क्वेयर शेप है और उसकी लेंथ कितनी है, 250 मीटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250 मीटर, 250 मीटर है। ओके हो गया। व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होगा ऑफ द लॉन, इस लॉन का एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही की तरह। पहले हम इतना सोल्व करें, इसके बाद आगे वाला सोल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं और हम लिखते हैं लेंथ ऑफ स्क्वेयर लॉन। तो लेंथ ऑफ स्क्वेयर लॉन, जो स्क्वेयर लॉन है उसकी लेंथ कितनी है, इसका हम नाम ना रख दें। यहाँ पे लेट लिख के मतलब फ़र्ज़ किया कोई भी नाम एल रख दिया, एल नाम हम रख दिया। कितना है, 250 मीटर लेंथ है, 250 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होगा ऑफ द लॉन, मतलब एरिया, मतलब यही फार्मूला। तो हम क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया हमने फाइंड करना है। यहाँ पे लिख देते हैं वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं कि एरिया जो है वो इक्वल होता है एल का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर। एल हमें दिया गया है, एल हमें कितना दिया गया,
250 दिया है, 250 का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करते हैं 250 मल्टीप्लाई बाय 250। तो अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करनी तो आती है ना, वो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62,500 आएगा। 250 मीटर है, तो जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास एरिया आ गया, ये हमारे पास एरिया गया। लेकिन इतना हुआ, अब हम आगे वाली स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को। एंड आल्सो टेल, और भी बताएं, व्हाट विल बी इट्स कोस्ट, कोस्ट क्या होगी ऑफ ग्रोइंग ग्रास, घास उगाने की कीमत क्या होगी एट द रेट ऑफ, किसके हिसाब से, RS 75 रुपए के हिसाब से। पर का मतलब होता है 1 एक, पर हमारे पास 1 हो गया। स्क्वायर मीटर 75 रुपए में 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से घास उगाने की कीमत क्या होगी। मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर है, ये हमारे पास टोटल लोन है। इस लोन का जो 1 स्क्वायर मीटर है इतना सा, 1 स्क्वायर मीटर के इतनी घास उगाने का कितना खर्चा है, 75 है। मतलब क्या है, इतने से एरिए का घास उगाने खर्चा, इतने एरिए का घास उगाने का जो खर्चा है वो 75 रुपये है। तो इतने से एरिए का 75 है, तो ये टोटल एरिया का कितना है, टोटल एरिया का कितना है वो ये पूछना चाहता है। तो टोटल एरिया इस लोन का अभी निकाला है, कितना है, 62,500 है टोटल एरिया। तो करना क्या है, इतने से एरिया के 75 रुपये, तो टोटल एरिया की कितनी होगी, टोटल हमारे पास एरिया की कितनी होगी, हम करेंगे 75 को 62,500 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी घास उगाने की। बस इतनी सी बात है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ, अब कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, घास उगाने की कीमत क्या होगी। तो कोई मसला नहीं है, हम करेंगे 62,500 को मल्टीप्लाई करें 75 से। जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 75, उसमें मल्टीप्लाई करें 5 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 5 0 0 5 5 25 5 आएगा, 2 कैरी, 5 2 10 10 प्लस 2 12 2 आएगा, 1 कैरी, 5 6 30 प्लस 1 31। इसके बाद फिर से हम 7 से, अब उर्दू में कर लें, 7 0 को 0 से, 7 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0, 7 5 35, 5 आएगा और 3 कैरी, 7 2 14, 14 और 3 हमारे पास 17 हो जाएंगे, 7 आएगा 1 कैरी, 7 6 42 और हमारे पास एक जो यहाँ पे ऐड होगा 43 आ जाएगा, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 5 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, 3 3 प्लस 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास कितना हमारा 46,87,500, 46,87,500 इतनी हमारे पास कॉस्ट आएगी घास उगाने की। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड शेप, हमारे पास स्क्वेयर शेप एक फील्ड है, उसका जो एरिया इज़ 14,400 स्क्वेयर मीटर, 14,400 स्क्वेयर मीटर। मतलब ये एरिया हमें दिया गया स्टूडेंट्स, हमें एरिया दिया गया। अच्छा एरिया दिया है तो फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ हमने फाइंड करनी है ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर। ये जो स्क्वायर है इसकी ये जो साइड है इसकी लेंथ, मतलब ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। मतलब कहने का कि एल हमने अब एल फाइंड करना, लेंथ फाइंड करनी है। और ये जो हमारे पास एरिया है, हमें एरिया दिया गया है 14,400, मतलब एरिया दिया गया, हमने लेंथ फाइंड करनी है। दोनों में से अगर एक चीज़ दी गई है तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे अब देखते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स वही, अब हमें क्या दिया, एरिया दिया, हम यहाँ पे लिखते हैं
एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड फील्ड का एरिया हमें दिया गया है वो कितना है 14,400 स्क्वायर मीटर दिया गया। कितना दिया गया? स्क्वायर मीटर दिया गया। ओके, फाइंड हमने करना लेंथ, हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। और लेंथ को हम आमतौर पे एल का नाम देते हैं, मतलब ये हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमने एल फाइंड करना है। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम वो वाला फार्मूला जानते हैं कि जो एरिया होता है ना वो इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर, एल के स्क्वायर से मुराद लेंथ का स्क्वायर। ओके हो गया। एरिया हमें दिया गया, एरिया हमें दिया 14,400 दिया गया है, और लेंथ का स्क्वायर मतलब हमने लेंथ का स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें? अगर किसी तरीके से ये स्क्वायर जो है ना, ये ऊपर पावर जो 2 है ये ख़त्म हो जाए तो हम एल फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ ये जो जजर है अंडर रूट है ये लेंगे। जब दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो होता ये है, ये जो हमारे पास स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मतलब एल हमारे पास आ जाएगा 14,400। हम आम तौर पे जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो लेफ़्ट साइड पे लिख लीजिए, मतलब एल हमने लेफ़्ट साइड पे, और जो हमारे पास कीमत होती है हमारे पास 14,400 ये हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। और अब हम इसका लेते हैं अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट लेना आपको आता ही है। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं 14,400। दो तरीके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन का है और एक डिवीज़न मेथड का। तो डिवीज़न मेथड थोड़ा सा आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। यहाँ पे सेम नंबर, यहाँ पे सेम नंबर, हमारे पास ये नंबर बन जाए 1 है, 1 आ जाएगा। 1 में से 1 निकाला, 0 0 हम नहीं लिखते, पेयर नीचे उतार लेते हैं। 1 का डबल 2 होता है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखें कि हमारे पास 44 या 44 के करीब चले जाएं, या हमारे पास 44 बन जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लिखूँगा तो हम देखते हैं क्या, मतलब 2 2 4 बन जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा, मतलब वही बन जाएगा। इसके बाद हम एक पेयर और उतार लेंगे। ये तो 0 है सर जी, ये तो 0 है, कोई मसला नहीं। अगर हमने 0 का पेयर नीचे उतारा है तो हम 1 0 ऊपर लगा देंगे, हम 1 0 ऊपर लगा देंगे, बस ये आंसर आ गया। अगर आपने यहाँ पे भी लिखना लिख सकते हैं, 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 वैसे आ जाएगा, यहाँ भी 0 लगा दें। अगर आपने पेयर नीचे उतारा, एक यहाँ पे 0 लगा दें, एक यहाँ पे 0। लेकिन हमें क्या लेना, हमें सिर्फ लेना देना जो है वो आंसर से है 120 से। हमारी लेंथ आ गई, लेंथ हमारे पास है 120। अब यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा, मतलब हमारे पास लेंथ जो आ गई वो 120 मीटर आ गई। हमने एल नाम रखा था। चलो हम यहाँ पे लेंथ भी लिख देते हैं, एल भी लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ, मतलब हमने एल फाइंड कर लिया, मतलब हमने लेंथ फाइंड कर ली 120 मीटर। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड शेप फील्ड है। हमारे पास वो ये एक स्क्वेयर शेप खेत है, उसका जो एरिया है, अब एरिया कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 4,22,500 स्क्वेयर मीटर दिया गया है। अच्छा जी, इतना दिया। अगर मतलब ये एरिया हमें जब दिया गया, हमें एरिया जब दिया गया तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जब एक चीज़, इन दोनों में से एक चीज़ दी गई हो, दूसरी चीज़ हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप कहेंगे सर जी ओके हो गया। आगे देखें फिर, हाउ मच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी को, रस्सी इज रिक्वायर्ड, कितनी रस्सी दरकार होगी, कितनी रस्सी की ज़रूरत होगी फॉर फिक्सिंग अलोंग, फिक्स करने के लिए द साइड्स एज अ फेंस। फेंस कहते हैं हम बाड़ को, मतलब ये साइड्स पर बाड़ लगाने के लिए, ये जो हमारे पास साइड्स हैं, ये जो हमारे पास साइड हैं, यहाँ पे बाड़ लगानी हमने। अब बाड़ लगानी है, बाड़ लगाने के लिए कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हमारे पास ये स्क्वायर शेप है, हमने यहाँ से शुरू करनी है बाड़ लगानी, ऐसे बाड़ लगानी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ही बाड़ लगानी है, मतलब स्क्वायर शेप। इसके हमने क्या है, इर्द गिर्द बाड़ लगानी है। अब स्टूडेंट देखें, हमें जब एरिया दिया गया है तो हम लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। अभी हमने किया था, आप कहेंगे सर जी हाँ जी कर सकते हैं। हाँ जी, हम लेंथ जब फाइंड कर लेंगे, जब हमें एक लेंथ फाइंड
होगी तो दूसरी जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ है, उतनी ये लेंथ, उतनी ये लेंथ। क्यों? क्योंकि स्क्वायर शेप है ना, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो हम एक लेंथ फाइंड करेंगे, बाकी हमारे पास फाइंड हो जाएंगी। हम जब एक लेंथ फाइंड कर लेंगे उस लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास 4 साइड्स है ना, जब 4 साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। भाई ये सिंपल सी बात है। सोल्यूशन फिर स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे स्टूडेंट द एरिया, हमें गिवन क्या है, हमें दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड फील्ड 4,22,500 स्क्वायर मीटर दिया गया है। जब ये दिया गया हम लेंथ फाइंड करते हैं, जैसे हमें लेंथ फाइंड हो जाएगी हमें रस्सी भी फाइंड हो जाएगी कि कितनी रस्सी की ज़रूरत होगी बाड़ लगाने के लिए स्क्वायर पर। हम यहाँ पे लिखते हैं वी नाउ दैट, वही ना होता। हम जानते क्या जानते, हम यही जानते हैं कि जो एरिया होता है वो इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर, मतलब एल से मुराद लेंथ का स्क्वायर। एरिया हमें दिया गया है 4,22,500 स्क्वायर मीटर दिया गया, लेंथ का स्क्वायर है। स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट अप्लाई करेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4,22,500 वैसे ही आ जाएगा। एल फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, एल हमारे पास स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो गया, एल आ जाएगा। आम तौर पे स्टूडेंट एल हम जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो लेफ़्ट साइड पे, और जिस चीज़ को सोल्व करना होता है उसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। हम इसका अंडर रूट लेंगे, अभी हम अंडर रूट लेते हैं। हमारे पास 4,22,500 है, इसका हम अंडर रूट लेते हैं। राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिया। यहाँ पे सेम नंबर के 42 के करीब 6 6 36 आ जाएगा। 1 कैरी लेंगे 12 में से 6 निकालेंगे 6 आ जाएगा। 3 में से 3 निकालेंगे 0 नहीं लिखते। आप कहेंगे हाँ जी सर जी 0 नहीं लिखते। 6 का डबल 12 हो जाएगा। यहाँ पे सेम नंबर के हमारे पास ये नंबर बन जाए, 5 लिखेंगे तो बन जाएगा। 5 5 25 5 आएगा। 2 कैरी 2 5 10 10 प्लस 2 12 का 2 आएगा तो 1 कैरी। 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 6 आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम फिर से एक पेयर नीचे उतारेंगे, ये उतार लिया। 6 2 5 में से माइनस करेंगे 6 2 5 0 आ जाएगा। अब ये जो हमने पेयर नीचे उतारा है 0 का, हम इस पेयर की एक 0 ऊपर लगा लेंगे। हमें क्या, हमें तो आंसर चाहिए, हमें जो लेना देना है वो आंसर से है। मतलब ये हमारे पास लेंथ आ गई, लेंथ हमारे पास आ गई है 650 मीटर है हमारे पास, बिल्कुल मीटर आ गई। बहुत आसान है। सो जो आवाज़ चेंज करता हूँ आपके लिए करता हूँ ताकि स्टूडेंट आप बोर ना हो जाएं। हमारे पास लेंथ आ गई है 650 मीटर। हमने ये है, अब हमारे पास ये एक लेंथ आ गई है, ये इतनी लेंथ आ गई। कितनी लेंथ है 650 मीटर है। जब ये जो 650 है तो हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, जो रस्सी है वो हमें मिल जाएगी बाड़ लगाने के लिए। हम लिखें स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड। स्ट्रिंग विल बी रिक्वायर्ड मतलब रस्सी की ज़रूरत होगी। कितनी होगी अभी देख लेते हैं ज़रूरत कितनी होगी। हम करेंगे ये जो लेंथ है 650 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 4 0 0 4 5 20 0 आएगा। 2 कैरी 4 मल्टीप्लाई 6 24 प्लस 2 26 आ जाएगा। मतलब हमें इतनी रस्सी 2600 मीटर रस्सी की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करें स्क्वायर के इर्द गिर्द हम बाड़ लगा सकते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। आ गार्डनर, एक हमारे पास बागबान है, वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज।
मतलब ये 1,22,500 दरख्त एक गार्डनर लगाना चाहता है। इन इस फील्ड अपने खेत में वो इतने दरख्त लगाना चाहता है। अब इन सच आवे, लेकिन इस तरीके से कंडीशन रख दी हमारे लिए, हमारे मैथ वालों के लिए उसने कंडीशन रख दी। बहुत ही होशियार कोई गार्डनर है। इन सच आवे इस तरीके से दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, दरख्तों की तादाद इन रो, एक रो में जो दरख्तों की तादाद है इज इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए टू द नंबर ऑफ रोज़ की तादाद के बराबर होना चाहिए। क्या मतलब कहने का स्टूडेंट, एक रो है हमारे पास, ये एक रो है, एक रो में जितने दरख्त लगाए हैं, फॉर एग्जांपल 3 दरख्त लगाए हैं, अगर हमारे पास एक रो में 3 दरख्त लगाए हैं तो वो कहता है रो की तादाद भी 3 ही होनी चाहिए। अगर 3 दरख्त लगाए हैं तो रो भी 1 2 3 होना चाहिए। ये वो कह रहा है दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, एक रो में दरख्तों की तादाद, हर रो में कह लें एक रो में दरख्तों की तादाद इज इक्वल होनी चाहिए टू द नंबर ऑफ रोज, रो की तादाद के इक्वल होना चाहिए। और हमारे पास क्या है, दरख्तों की तादाद बराबर होनी चाहिए रो की तादाद के। आगे देखें, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट इन द ईच रो, हर रो में वो कितने दरख्त लगा सकता है, कितने दरख्त वो लगाएगा। तो अब देखें हमारे पास एक रो में अगर जितने दरख्त लगाएगा उतनी ही रो की तादाद होनी चाहिए। दोबारा सुने, एक रो में जितने वो दरख्त लगाएगा उतनी ही रो की तादाद होनी चाहिए। अगर 3 दरख्त लगाएंगे तो 3 ही रो होने चाहिए। जब उसमें इस तरह की रेशो आ जाए ना कि जितने आपने एक रो में दरख्त लगाए उतने ही आपके पास रो होनी चाहिए, मतलब बराबर की जब रेशियो आ जाए, बराबर का तनासब आ जाए, यहाँ पे बराबर की रेशियो है ना, बराबर का तनासब है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें जो नंबर दिया गया होता है इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। बस सिंपल ये बात है। तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और हम ये लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो हमने ये लिखा है सॉल्यूशन लिख के, वी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1,22,500, हम 1,22,500 का स्क्वायर रूट लेंगे। ये हम अप्लाई करें तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। 1,22,500 है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब करना कैसे इसमें, सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना तो आपको आता है, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिया। यहाँ पे सेम नंबर के 12 बन जाए या 12 के करीब चले जाएं तो हम करेंगे ये, यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 3 9 जो कि बिल्कुल करीब है। 12 में से 9 निकालेंगे 3 आ जाएगा और एक पेयर नीचे उतार लेंगे। 3 का डबल 6 होता है। यहाँ पे सेम नंबर रखना है कि हमारे पास क्या बन जाए, ये नंबर बन जाए या करीब चले जाए नंबर बन जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 5 मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 25, 5 आएगा 2 कैरी, 6 5 30, 30 प्लस 2 32 आ जाएगा। अब ये माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास पेयर है ना, हर क्वेश्चन में ऐसे हो रहा है, ये जो हमने पेयर नीचे उतारा है 0 का, इसके लिए हम एक 0 ऊपर लगा देंगे और अब हमें यहाँ भी एक 0 लगानी पड़ेगी। हम इसका डबल कर दें, 5 का डबल 10 हो जाएगा, 0 आएगा 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, या हमने ये जो पेयर उतारा है एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। अब हमारा जो आंसर है वो 350 आया। मतलब कहने का इसमें एक रो में वो 350 ट्रीज़ लगाएगा, दरख्त लगाएगा। और जो रो की तादाद भला कितनी होगी स्टूडेंट, अगर एक रो में उसने 350 दरख्त लगाए हैं इसका मतलब 350 ही रो होंगी, इसका मतलब 350 ही रो होंगी। हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं, सो गार्डनर विल प्लांट्स लगाएगा 350 ट्रीज़ लगाएगा, 350 ट्रीज़ लगाएगा इन ईच रो, हर रो में। तो ये सिंपल सी बात है कि जो गार्डनर है विल प्लांट्स 350 ट्रीज़ इन ईच रो, जो हमारे पास बागबान है वो हर कतार में 350 दरख्त लगाएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी स्टूडेंट्स अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।